हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री पास करनी है हमने इंसॉल्वेंसी और बैड डेट्स के केस में। ओके, ये है +1 वालों का। वैसे ये सभी के लिए है जिन्होंने एंट्रीज़ के बारे में जानना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एंट्रीज़ में हर एक एंट्री में कम से कम 2 अकाउंट होते हैं, क्योंकि ये हमारी डबल एंट्री बुक कीपिंग है। तो नेम से ही क्लियर है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का मतलब हर एक जर्नल एंट्री के कम से कम 2 अकाउंट, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। इस रूल को फॉलो करते ही हमने ये एंट्रीज पास करनी है। जैसे बैड डेट्स क्या होता है, व्हाट इज़ बैड डेट्स? बैड डेट्स का मतलब है अगर हमने किसी से पैसे लेने हैं, वो डूब जाए। जैसे हमारे बिजनेस में कई तरह के लॉस होते हैं, और किसी से पैसे आना, और अगर किसी से पैसे आ गए तो ठीक है, अगर नहीं आए, उस पार्टी से पेमेंट लेनी थी, नहीं आए, हमारे पैसे डूब गए, तो इस तरह के हमारे मेन तरह के लॉसेस होते हैं। उन लॉसेस को हमने जर्नल एंट्रीज के थ्रू कैसे दिखाना है, ये हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है। जैसे एंट्री नंबर 1, ₹15,000 ड्यू फ्रॉम राम आर नॉट रिकवरेबल। राम से जैसे मैंने ₹15,000 लेने थे, लेकिन वो मेरे को मिले नहीं। ओके, तो ये मेरी बैड डेट्स हो गए। राम मेरा डेटर था, ठीक है, इससे मैंने रुपीज़ लेने थे, लेकिन वो रिकवरेबल नहीं है, इरिकवरेबल है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये देखना है कि उस एंट्री में, ट्रांजैक्शन में कितने अकाउंट बन रहे हैं। एक तो राम का अकाउंट बनेगा, ओके, एक जो पैसे नहीं आए लॉस का अकाउंट बनेगा। 2 तरह के अकाउंट बनेंगे। और हमेशा याद रखना, एंट्री करते वक्त किसी भी तरह की कोई भी एसेट्स हो, एसेट्स मीन्स फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी और स्टॉक, या किसी भी तरह का लॉस हो या अपना खर्चा हो, उसकी नेचर डेबिट होती है, तो उसका अकाउंट डेबिट आएगा। इट्स ओके। जैसे इस एंट्री में हमें लॉस हुआ है 15,000 का, तो ये लॉस की नेचर हमारी डेबिट होगी। लेकिन लॉस किस कारण हुआ है? बैड डेट्स के कारण। तो हमारा इस एंट्री में 2 अकाउंट खुलेंगे, एक तो बैड डेट्स अकाउंट, एक राम का अकाउंट। बैड डेट्स हमारा लॉस हो गया, इसीलिए एंट्री कैसे पास करनी है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, इसका अकाउंट डेबिट कर दिया क्योंकि लॉस हो गया। बैड डेट्स मीन्स लॉस, डूबा हुआ पैसा। ये इसकी अमाउंट हमने डेबिट में लिख दी। टू राम अकाउंट। राम को 2 क्यों लिखा है? क्योंकि राम हमारी एसेट थी। एसेट्स क्यों थी? एसेट मीन्स प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्यों थी? क्योंकि इससे हमने पैसे लेने थे। ओके, अब ये प्रॉपर्टी हमारी कम हो गई, पैसे कम हो गए, राम का अकाउंट रिड्यूस हो गया, इसीलिए राम को हमने क्रेडिट लिखना है। अगर एसेट्स डिक्रीज हो जाए तो उसका अकाउंट क्रेडिट लिखते हैं। अकाउंट क्रेडिट लिखने का मतलब उसकी अमाउंट क्रेडिट में लिखी जाएगी। नरेशन लिखनी है, बीइंग द बैड डेट्स रिटन ऑफ, हमने बैड डेट्स रिटन ऑफ कर दिया। सेकंड, उषा हु ओड। इस एंट्री का मतलब है, ओड का मतलब जिससे पैसे लेने थे। हमने उषा से 20,000 रुपीज़ लेना था और वो इंसॉल्वेंट हो गया, उसका दिवाला निकल गया और उससे 50 पैसे ही रिकवर हुए हैं। अगर बच्चों आपके पास दिया हो 50 पैसा, तो इसका मतलब होता है 50%। अभी मैं इस एंट्री में देखो क्या हुआ है, जो उषा से मैंने पैसे लेने थे, रुपीज़ लेने थे 20,000, उससे मेरे को 50% ही मिले हैं, मीन्स आधे रुपीज़ मिले हैं। तो आपने सबसे पहले ये देखना है इस अकाउंट में कितने, इस एंट्री में कितने अकाउंट खुल रहे हैं, हमारे बन रहे हैं। एक तो उषा का अकाउंट खुलेगा, उषा का अकाउंट बनाना है मैंने। ओके, उषा से पैसे लेने हैं। नंबर 2, कितने रुपीज़ आए हैं उससे? 20,000 में 10,000 रुपीज़ आए हैं, 50% आया है। एक मेरे पास कैश आ गया जो 10,000 आया है, और एक मेरा आप देख रहे हो साथ के साथ पैसे डूब भी रहे हैं, क्योंकि उषा से जितने पैसे लेने थे उससे आधे ही आए हैं, तो मेरा लॉस भी हो गया। इस एंट्री में हमारे पास 3 अकाउंट आएंगे। एक तो जो कैश आ गया, वो प्रॉपर्टी आ गई, एसेट्स आ गई, उसका अकाउंट खुलना है। एक लॉस का अकाउंट खुलना है और एक उषा का अकाउंट खुलना है, क्योंकि उषा हमारा डेटर था, वो रिड्यूस हो गया, उसको क्रेडिट करना है। ये देखो जितना कैश आ गया ये हमारी एसेट्स है। एसेट्स, कैश आया है तो डेबिट कर दो, सीधी सी बात है। कैश गया तो क्रेडिट कर दो। इस एंट्री में कैश आया है तो कैश का अकाउंट डेबिट हो गया। कितनी अमाउंट से? 20,000 में 50% आया, 10,000 आ गया। बाकी जितना पैसा डूब गया वो बैड डेट्स में आ जाएगा। बैड डेट्स कितना? बाकी के 10,000 रुपया। ओके, ये लॉस है, इसीलिए इसका अकाउंट भी डेबिट है। और 2 उषा, उषा का हमने बैलेंस क्रेडिट में लिखना है, क्योंकि उषा हमारा डेटर था, हमारी एसेट थी। एसेट रिड्यूस होगी, जितनी भी एसेट्स प्रॉपर्टी रिड्यूस हो रही है उसको क्रेडिट में लिखना है। बीइंग 50 पैसा रिकवर्ड फ्रॉम उषा, ये नरेशन है। नरेशन का मतलब होता है ये एंट्री क्यों पास की है।
थर्ड एंट्री में क्या है, पिछले साल के बैड डेट्स थे जो मैंने पिछले साल राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन अब वो रुपीज़ मेरे को मिल गई। मीन्स इस साल के मेरे बैड डेट्स रिकवर हो गए, मेरे को डूबे हुए पैसे वापस मिल गए। तो सबसे पहले आपने ये देखना है इस एंट्री में कितने अकाउंट खुल रही हैं। एक तो मेरे पास कैश आ गया, नेचर है कैश रिसीव का, कैश आ गया। ओके, एक मेरा जो भी इनकम हो रही है, इनकम का मतलब है डूबे हुए पैसे जो मेरे को आ रहे हैं वो मैंने ट्रीट करने हैं एज गेन, वो मेरा गेन हो गया। तो डियर स्टूडेंट, जैसे लॉस का और एक्सपेंसेस का अकाउंट डेबिट होता है, वैसे ही इनकम का और गेन का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इस एंट्री में दो अकाउंट है, कैश अकाउंट और गेन अकाउंट। कैश इंक्रीज हो रहा है, एसेट्स आई है, कैश आ गया तो कैश का अकाउंट डेबिट कर दिया, अमाउंट डेबिट में लिख दी। और दूसरा कहाँ पे जाएगा, टू बैड डेट्स रिकवर, ये मेरा गेन है। क्यों हुआ है, क्योंकि मेरे को डूबे पैसे वापस आए हैं, इसीलिए मैंने लिख दिया टू बैड डेट्स रिकवर अकाउंट। तो देखो इस एंट्री में दो अकाउंट है, कैश अकाउंट और बैड डेट्स रिकवर अकाउंट है, इसीलिए हम लोग एंट्रीज को डबल रिकॉर्डिंग बुक कीपिंग बोलते हैं। इट्स ओके। नाउ नेक्स्ट एंट्रीज है, जैसे गुड्स गिवन एज चैरिटी एज अ सैंपल और लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और बाय फायर और बाय डैमेज। अगर मेरे पास मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मेरे पास और भी कई तरह के लॉस हो सकती हैं या और कई तरह के खर्चे हो सकती हैं। जैसे मैंने अपना स्टॉक में से कुछ गुड्स उठा के चैरिटी को दे दी, चैरिटी पर्पज़ के लिए दे दी, कोई सैंपल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, या मेरे गोडाउन से माल जो स्टॉक है वो चोरी हो गया, या आग लग गई, या डैमेज हो गया, इन सभी का मतलब होता है या तो लॉस हो गया या मेरे एक्सपेंसेस हो गए। ओके, तो इस तरह की एंट्रीज को आपने कैसे शो करना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे शो करनी है, क्योंकि है तो ये सारा लॉस ना है, हमारा ये सारा लॉस है। चाहे चैरिटी दी है, चैरिटी हमारा एज ए एक्सपेंसेस ट्रीट करना है, अगर ये लॉस हो गया तो मेरा लॉस है। सभी लॉस की और एक्सपेंसेस की नेचर क्योंकि डेबिट होती है, इसीलिए चाहे कोई चैरिटी, अगर चैरिटी से लॉस हुआ है तो आप लिखोगे चैरिटी अकाउंट डेबिट। अगर आपने सैंपल दिए हैं तो वो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए दिए हैं तो आप लिखोगे एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट। अगर आपके स्टॉक का लॉस हुआ है बाय थेफ्ट तो आप लिखोगे लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर कोई आपकी जो स्टॉक है वो डैमेज हो गई, फायर अकर हो गई, तो आप लिखोगे फायर और डैमेज अकाउंट डेबिट। टू, अब टू क्या लिखना है, रीज़न को डेबिट करना है। टू क्या लिखना है, गुड्स लॉस हुई है, हमारा स्टॉक रिड्यूस हुआ है, जितना भी स्टॉक रिड्यूस हुआ है वो मतलब हमारी परचेज कम होगी, परचेज कम होने का मतलब हमारा स्टॉक रिड्यूस हो गया। क्योंकि डियर स्टूडेंट, जब आप स्टॉक खरीदोगे तो आप परचेज को डेबिट लिखते हो। ओके, परचेज का अकाउंट इंक्रीज कर दिया। ऐसे जब स्टॉक रिड्यूस हो गया, अगर विदाउट सेल पर्पज रिड्यूस हुआ है तो हमने परचेज का अकाउंट क्रेडिट करना है। ओके, जितनी अमाउंट से होगा। अगर उस परचेज के ऊपर आप लोगों ने कोई IGST या CGST या SGST दी थी, उतनी अमाउंट उसके साथ वो भी क्रेडिट होगी। अब जैसे ये एग्जांपल है, अब इस एग्जांपल में है गुड्स मैंने चैरिटी के लिए दे दी 500 की, उसकी परचेजिंग प्राइस 500 थी और मैंने टैक्स पे किया था 6% CGST, 6% SGST। तो कैसे शो करोगे, इस अकाउंट में दो अकाउंट है ना, इस एंट्री में दो अकाउंट खुल रहे हैं। कौन कौन से, एक तो चैरिटी का अकाउंट खुल जाएगा जो मैंने दान दे दिया, चैरिटी दे दी। एक परचेज का अकाउंट खुलेगा और दो और अकाउंट खुलेंगे, 4 अकाउंट खुलेंगे CGST और SGST। क्योंकि ये लॉस एक तरह की एक्सपेंसेस की एंट्री है, एक्सपेंसेस की नेचर क्योंकि डेबिट होती है, तो चैरिटी अकाउंट डेबिट ₹560। ये 560 कैसे आया, परचेज हमारी कितनी थी 500, उसके ऊपर हमारा 6% CGST लग गया, 30 आ गया, ये CGST आ गया और SGST भी 30 आ गया, तो हमारी कितनी होगी 560 प्लस 60, 500 कॉस्ट प्राइस प्लस 60, ये होगी हमारी 560 होगी, ये होगी हमारी चैरिटी। ओके, चैरिटी होगी 560, तो परचेज की कीमत कितनी थी गुड्स की स्टॉक की, ये 500 थी, उसके ऊपर टैक्स कितना दिया था ये भी क्रेडिट हो गया। इट्स ओके। तो इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब माई दिस चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय निशु मैडम।